नमस्ते बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 जून एवरी ईयर 5 जून को यानी 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हम न्यू प्लांट डिफरेंट टाइप के प्लांट करते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ट्री कभी भी कट नहीं करेंगे और जितना भी पॉसिबल होगा हम नए नए प्लांट और ट्री प्लांट करेंगे। कुछ लोग अपनी लाइफ को ट्री के लिए ही स्पेंड कर देते हैं, मतलब पूरा जीवन काल ही उनके लिए पर्यावरण सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऐसे ही एक लेडी है, ऐसे ही एक वुमेन है तिमक्का, सालू मर्दा तिमक्का, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ट्री के लिए ही स्पेंड कर दी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्री लगाए हैं, ट्री प्लांट किए हैं और केवल ट्री ही नहीं, सोशल वर्क, सोशल सर्विस भी उन्होंने बहुत ज़्यादा की है। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने उन्हें बहुत सारे प्राइज भी दिए हैं। सालू मर्दा तिमक्का हमेशा कहा करती थी, ट्री इज लाइक अ चाइल्ड टू मी, ईच ट्री इज लाइक अ चाइल्ड टू मी, यानी हर ट्री मेरे लिए मेरे बच्चे के जैसा है। और इसीलिए वो अपने बच्चे समझते ही, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की केयर करते हैं, ऐसे ही वो भी ट्री की केयर करती थी। तो आज हम उन्हीं के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृक्ष प्रेमी तिमक्का, यानी वृक्षों से, ट्री से प्रेमी, ट्री से प्यार करने वाली तिमक्का। सालू मर्दा तिमक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। व्याप्त मतलब स्प्रेड है। कर्नाटक के हर कॉर्नर में इनका नाम फेमस है, स्प्रेड हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वृक्षों से प्यार करने वाली वुमेन है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। मिसाल होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। कर्नाटक सरकार ने इन्हें इतने सारे पुरस्कार, इतने सारे प्राइजेस, इतने सारे इनाम दिए हैं कि ये समाज सेवा मतलब सोशल सर्विस के फील्ड में भी ये बहुत ही फेमस हो चुकी हैं, एक एग्जाम्पल बन गई हैं। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? इस आदर्श महिला, इस ग्रेट महिला, इस आइडल महिला के बारे में हमें कितनी नॉलेज है, उनकी लाइफ के बारे में कितनी नॉलेज है, हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला, अनपढ़ होता है अनएजुकेटेड या इलिटरेट, महिला के उदात्त व्यक्तित्व, उदात्त होता है ग्रेट, व्यक्तित्व होता है पर्सनैलिटी, एवं कार्य का परिचय पाएं। इस लेसन के द्वारा हम ग्रामीण प्रदेश में, विलेज में एक गरीब फैमिली, एक पुअर फैमिली में जन्म लेने वाली, बर्थ लेने वाली इस तिमक्का के ग्रेट पर्सनैलिटी और काम के बारे में इसमें हमें इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तिमक्का का जन्म कब हुआ इसके बारे में तो कुछ नॉलेज प्रॉपर नहीं है। कहा जाता है कि 1910 या 11 के नियर बाय इनका जन्म हुआ था, मगर ये आज भी जीवित हैं और इनकी एज करीबन 107 या 108 या शायद उससे भी 2-3 ईयर्स ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इनके बर्थ के बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए प्रॉपर इनकी एज का आइडिया नहीं लगाया, एज का नहीं कहा जा सकता। जस्ट आइडिया से हम कह सकते हैं कि 107 या 108 या जस्ट 2-3 ईयर्स मोर। तिमक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनहेली में हुआ था। तुमकुर जिला डिस्ट्रिक्ट में और कक्केनहेली गांव में हुआ था। उनके पिता चिकरंगैया और माता विजयम्मा थे। उनके फादर का नाम था चिकरंगैया और माता विजयम्मा। तिमक्का इनकी 6 संतानों में से एक थे। ये टोटल 6 ब्रदर एंड सिस्टर थे, जिसमें से एक तिमक्का थी। तिमक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। पेट पालना मतलब लाइफ स्पेंड करना।
मनी अर्न करते थे, मेहनत हार्ड वर्क करके, मजदूरी लेबर वर्क करके। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें जाके कंस्ट्रक्शन के काम में ईंट उठाना, ब्रिक उठाना, सीमेंट लेके जाना, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम में लेबर वर्क करना या कुछ और लेबर वर्क करना, वो काम करके मनी अर्न करते थे और अपना पेट पालते थे, यानी अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। तिमक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कैया था। बिक्कला चिक्कैया, उनके हस्बैंड का नाम था बिक्कला चिक्कैया। वे भी अनपढ़ थे, वो भी इनकी तरह से लिटरेट थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना, खेत होता है फील्ड, यानी दूसरों के फील्ड में जाकर, फार्म पे जाकर के पसीना बहाकर, पसीना होता है स्वेट, काम किया करते थे। मतलब वो भी हार्ड वर्क करते थे। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो अपने आप ही स्वेट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, तो वो उसे कहते हैं पसीना बहाना। तो दूसरों के खेतों में जाकर क्रॉप्स का काम करते थे और वहीं पर ही अपने बॉडी से पसीना बहाकर मनी अर्न करते थे, यानी हार्ड वर्क करके मनी अर्न करते थे। इस कपल को एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब रोटी की एक एक पीस के लिए, कौर होता है रोटी का एक एक पीस, खाने का एक एक पीस के लिए कड़ी मेहनत, कड़ी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। कमाई भी बहुत कम थी, कमाई होता है अर्निंग, अर्निंग बहुत ही लेस थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते थे तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती थी कि मजदूरी, लेबर वर्क नहीं मिलता था, या अर्निंग किसी कारण से अर्निंग नहीं हो पाती थी, कई बार काम नहीं मिलता था। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि जिस दिन काम नहीं मिलता था, मनी नहीं अर्न होती थी, उस दिन उन्हें खाना भी नहीं मिलता था, उन्हें हंग्री ही रहना पड़ता था, भूखा ही सोना पड़ता था। तो ये अपने माता पिता की 6 संतानों में से एक थी। जब इनके मैरिज हुई तो इनके हस्बैंड भी अनएजुकेटेड थे, वो भी दूसरों के खेतों में जाकर के काम करके मनी अर्न करते थे और उसी मनी से वो लोग खाना खाते थे। अगर किसी दिन उनको काम नहीं मिलता था, मनी अर्न नहीं होती थी, उस दिन उन्हें भूखे ही रहना पड़ता था, खाना भी नहीं मिलता था। तो इतनी ज़्यादा गरीबी के दिन इन्होंने फेस किए थे। तिमक्का निसंतान थी। निसंतान होता है चाइल्डलेस, मतलब उनका तिमक्का निसंतान थी, यानी उनका कोई भी बच्चा नहीं था, उनके कोई भी बच्चा नहीं था, ना लड़की ना लड़का। निसंतान होता है चाइल्डलेस। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे, मतलब उन्हें बच्चा चाहिए था लेकिन उनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो बच्चे को देखने के लिए, बच्चे से खेलने के लिए उन्हें बहुत ही दुख फील होता था, तरसना होता है मतलब बहुत ही पिटी फील करते थे वो। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बच्चे को गोद अडॉप्ट कर लेंगे। दत्तक पुत्र, दत्तक होता है अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड पुत्र मतलब सन। अडॉप्टेड सन के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। जिन माँ बाप से उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया था, उसके जो अपने, उस बच्चे के जो अपने ओन पेरेंट्स थे, उनको बहुत ही कटु निंदा, कटु मतलब बहुत ज़्यादा, निंदा मतलब आलोचना, क्रिटिसाइज, कि लोगों ने उन्हें बहुत ही गलत वर्ड्स कहे कि तुमने अपने बच्चे को अडॉप्ट क्यों, मतलब दूसरे लोगों को क्यों दे दिया, क्यों अडॉप्टेड होने दिया उसे। तो उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। उसके कारण जो तिमक्का ने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया था, उसके अपने ऑन पेरेंट्स ने उस बच्चे को वापस ले लिया। अब तिमक्का और उसके हस्बैंड फिर से चाइल्डलेस हो गए। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिमक्का बहुत दुखी हुई। जब उन्होंने अपने अडॉप्टेड सन को वापस कर दिया तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। लेकिन फिर से उनकी लाइफ में खुशी के दिन आए। एक जो अडॉप्टेड सन था, उसके अपने ओन पेरेंट्स ने उसे वापस ले लिया। लेकिन फिर से 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बीएन को अडॉप्ट किया, जो आज भी उसकी देखभाल, उनकी केयर कर रहा है। तिमक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा लें। तिमक्का और चिक्कैया ने दोनों ने निश्चय किया, दोनों ने डिसाइड किया
कि वे अपने आप को बिजी रखने के लिए किसी धर्म कार्य, धर्म से रिलेटेड, रिलीजियस से रिलेटेड काम में अपने आप को बिजी करें। उनके गांव के पास ही श्री रंग स्वामी का मंदिर था। एक रंग स्वामी का टेम्पल था जहाँ हर साल मेला लगता था। मेला होता है फेयर, जहाँ पर कि एनिमल्स आते हैं, लोग भी आते हैं, छोटी छोटी मार्केट लगती है। वहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ें, अपने एंटरटेनमेंट की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो उस मेले में हर साल वहाँ पर मेला लगता था। कहाँ पर? श्री रंग स्वामी के टेम्पल में। वहाँ आने वाले जानवरों के पीने के पानी का इंतजाम किया। उस मेले में जो जानवर, एनिमल्स आते थे, उसके लिए उन्होंने ड्रिंकिंग, पीने का पानी मतलब ड्रिंकिंग वाटर का अरेंज किया। तिमक्का और चिकैया जो हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब धर्म कार्य करेंगे, धर्म से रिलेटेड, रिलीजियस से रिलेटेड काम करेंगे। इसलिए उनके गांव के पास ही एक टेम्पल था, श्री रंग स्वामी का टेम्पल। वहाँ पर हर साल, एवरी ईयर वहाँ पर फेयर लगता था। तो उन्होंने उस फेयर में, उस मेले में आने वाले एनिमल्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर का अरेंज किया। तिमक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने और बढ़ाने की बात सोची। तिमक्का ने डिसाइड किया कि वो रास्ते के, जैसे रोड है, रोड के दोनों ओर, दिस साइड और दिस साइड, मतलब दोनों ओर वो ट्री प्लांट करेगी। पेड़ लगाना मतलब ट्री प्लांट करेगी, सींचना उसमें पानी देगी, बढ़ाने और उसको ग्रो, बढ़ाना मतलब ग्रो करने की बात उसने सोची कि पहले वो रास्ते के, रोड के दोनों साइड में ट्री प्लांट करेगी, उसमें पानी देगी, रोज केयर करेगी और उन्हें ग्रो करेगी। यह काम आसान नहीं था। घर में तो जो हम प्लांट लगाते हैं उसकी केयर करना फिर भी पॉसिबल होता है, लेकिन रोड के दोनों साइड में तो पॉसिबल था ही नहीं। इजी मतलब पॉसिबल था लेकिन इजी वर्क नहीं था। फिर भी उन्होंने हुलीकल और कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। बरगद होता है बेनियन। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया था, तो दो प्लेस थे, हुलीकल और कुदूर। हुलीकल और कुदूर के जो बीच रास्ता था, मतलब हुलीकल से कुदूर का जो रास्ता था, वो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का रास्ता था। उसके दोनों साइड में, उस रास्ते के दोनों साइड में उन्होंने दिस वन, बरगद के डाल, बरगद के ट्री वहाँ पर प्लांट करे, बेनियन ट्री वहाँ प्लांट करे। उन और अराउंड उन्होंने 385 ट्री प्लांट करे थे। हुलीकल और कुदूर के बीच में जो डिस्टेंस था 4 किलोमीटर का, उस रोड के दोनों साइड में उन्होंने 385 प्लांट लगाए थे जो बरगद के ट्री थे। उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। अब रोड पर तो सभी जानवर भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उनको भेड़, शीप, बकरियां, गॉट, भेड़ और बकरियां उसको खा ना जाए, इसलिए उनसे भी उनकी सेफ्टी की। उनके चारों तरफ मतलब बाउंड्री बना दी, जिससे कि उनकी सेफ्टी हो सकती थी। भेड़ और बकरियां उनको, मतलब शीप और गॉट और अदर एनिमल्स उनको नहीं खा सकते थे। पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। अब ट्री मतलब वैसे उन्होंने टोटल 385 लगाए थे, लेकिन किस तरीके से लगाए थे? फर्स्ट ईयर में उन्होंने 10 ट्री प्लांट करे, सेकेंड ईयर में 15 और थर्ड ईयर में 90 ट्री उन्होंने प्लांट करे। उसके आगे भी वो काम कंटिन्यू होता रहा। उन्होंने अपने बच्चों की तरह से इन्हें पाला पोसा। मैंने पहले ही बताया था कि तिमक्का कहती थी कि ट्री मेरे बच्चों की तरह है, इसलिए उनकी केयर भी उन्होंने अपने बच्चों की तरह की। दोनों हस्बैंड वाइफ के पास अपना तो कोई बच्चा था नहीं, तो इसलिए, और जो अडॉप्ट किया था वो भी उनके पेरेंट्स ने उन्हें वापस ले लिया, तो इसलिए उन्होंने ट्री को ही अपने बच्चे समझकर उनकी केयर की। यह काम निरंतर 10 साल तक चलता रहा। यह काम, जो ट्री लगाने का, ट्री प्लांट करने का जो वर्क था, अराउंड 10 ईयर्स तक उसे वो कंटिन्यू करती रही। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। पेड़, ट्री जो उन्होंने लगाए थे, वो राहगीरों को, ट्रैवलर्स को छाया, ट्रैवलर्स को शेड देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम, पक्षियों ने अपने आश्रय मतलब अपने शेल्टर, अपने नेस्ट वहां बनाने शुरू कर दिए। एक तो ट्री से क्या फायदा होता था, कोई ट्रैवलर आ रहा है, उसे टायर्डनेस फील हो रही है, थोड़ा रेस्ट चाहता है, वो तो ट्री के नीचे रेस्ट कर सकता था, उसकी शेड्स में रेस्ट कर सकता था।
दूसरा, पक्षियों ने, बर्ड्स ने वहाँ पर अपने अपने नेस्ट भी बना लिए थे। तो इस तरीके से तिमक्का और चिक्कैया ने दोनों ने मिलकर वहाँ पर मंदिर के बाहर जहाँ मेला लगता था वहाँ पर पीने के, एनिमल्स के पीने के पानी का इंतजाम, ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट किया। हुलिकल और कुदूर के बीच में जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था वहाँ पर उन्होंने बरगद के प्लांट लगाए, उन्हें भेड़ बकरियों और अदर एनिमल्स से सेफ्टी भी प्रदान की। फर्स्ट ईयर में उन्होंने 10, सेकेंड में 15, थर्ड ईयर में 90 और कंटिन्यू 10 ईयर्स तक वो ये काम करते रहे। ये जो ट्री थे वो पैसेंजर या ट्रैवलर्स को रेस्ट या शेड्स देने के साथ साथ बर्ड्स के शेल्टर या बर्ड्स के नेस्ट भी बन गए थे। तो इस तरीके से तिमक्का ने पर्यावरण की रक्षा में, पर्यावरण के लिए अपनी लाइफ को स्पेंड किया। आगे का पार्ट हम सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।